आखिर 1759 में ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे मराठा एम्पायर ने कभी कोई कॉलोनीज क्यों नहीं एस्टैब्लिश की। 1415 में पोर्चुगीज एम्पायर ने सबसे पहली यूरोपियन कॉलोनी एस्टैब्लिश की मोरक्को में, और उसके बाद से सभी यूरोपियन सुपर पावर्स ने नए कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर और कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। पर ऐसा कुछ मराठा एम्पायर ने क्यों नहीं किया, जो कि 1759 तक इंडियन कॉन्टिनेंट में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी। अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे हमें बेहतर रीच मिले और हमारा चैनल ग्रो कर पाए। अगर हम लोग मोटिव की बात करें तो कॉलोनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव था ऑटोमन एम्पायर्स जैसे इस्लामिक एम्पायर्स को बाईपास कर एशिया तक पहुंचने का एक नया रूट खोजना। क्योंकि सालों से यूरोपियंस एशिया से सिल्क, पॉटरी और स्पाइसेस इंपोर्ट करते थे सिल्क रोड के थ्रू, और अब यूरोपियंस को इन गुड्स की आदत लग चुकी थी। बट क्योंकि अब सिल्क रोड ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ चुका था, यूरोपियंस के लिए अपने ट्रेडिशनल रूट से ट्रेड करना अब काफी मुश्किल था। वहीं मराठा एम्पायर को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी और मराठास खुद में काफी सेल्फ सफिशिएंट थे। बट एक चीज जो वो यूरोपियन से ट्रेड करना चाहते थे वो थी बंदूकें, जिसके लिए उन्हें यूरोप तक जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यूरोपियंस ऑलरेडी इंडिया में उस वक्त तक ट्रेड कर रहे थे। दूसरा फैक्टर हो सकता है मराठा एम्पायर की ज्योग्राफी, जिसकी वजह से उन्होंने कभी कॉलोनीज एस्टैब्लिश नहीं करी। अगर हम इस मैप पे नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि मराठा एम्पायर साउथ में मैसूर और हैदराबाद की सल्तनत से, ईस्ट में बंगाल की सल्तनत से और नॉर्थ में अफगान और मुगल एम्पायर से घिरा हुआ है। यानी कि मराठा एम्पायर अपने पीक पर भी दुश्मनों से घिरा हुआ था, जिसका मतलब कि मराठाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग लैंड आर्मी को प्रायोरिटी देना एक नेसेसिटी थी। वहीं अगर हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें, जो कि एक काफी सक्सेसफुल कॉलोनियल एम्पायर था, तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि ब्रिटेन एक आइलैंड नेशन था और किसी भी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करता था, इसलिए ब्रिटेन अपने सारे रिसोर्सेज और मैन पावर को एक स्ट्रॉन्ग नेवी तैयार करने में इन्वेस्ट कर पाया, जिसने ब्रिटेन को आगे जाके एक मजबूत कॉलोनियल एम्पायर बनाने में हेल्प की। आप खुद ही सोच के देखो कि अगर आप मराठा साम्राज्य के छत्रपति होते तो क्या आप एक स्ट्रॉन्ग नेवी में इन्वेस्ट करते या एक स्ट्रॉन्ग लैंड आर्मी में। पर अगर कभी मराठास पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल जमा कर लेते और अब उनके पास एम्पल रिसोर्सेज रहते एक स्ट्रॉन्ग नेवी में इन्वेस्ट करने के लिए, तब भी उनके लिए कॉलोनियल एम्पायर शायद क्रिएट करना फीजिबल नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वह मिडल ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करते और वहां अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करते तो उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उस जगह की कोई खास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी और वहां पर कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करके मेंटेन करने का खर्चा काफी ज्यादा होता। इसके अलावा अगर मराठास मिडल ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करते तो वो ऑटोमन एम्पायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते, जिनके साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट काफी एक्सपेंसिव साबित होता फॉरेन सॉइल पे। कंपैरेटिवली मराठाओं के लिए ईस्ट में एक्सपैंड करना ज्यादा फीजिबल होता बजाय वेस्ट के। अगर मराठास इंडोनेशिया और मलेशिया की साइड एक्सपैंड करते तो शायद मराठाओं को प्रॉफिट होता, पर फिर उन्हें डच लोगों से कम्पीट करना पड़ता, जिन्होंने वहां पर 1800 में अपनी डच ईस्ट इंडीज कॉलोनी वहां एस्टैब्लिश कर ली थी। अगर वहीं हम साउथ की तरफ देखें तो हमें ऑस्ट्रेलिया मिलता। अगर मराठा 1788 से पहले ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज कर लेते तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया को सक्सेसफुली कॉलोनाइज कर पाते। बट क्योंकि 1788 में अंग्रेजों ने वहां पर न्यू साउथ वेल्स की कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली थी, तो 1788 के बाद मराठाओं के लिए वहां पर एक्सपैंड करना काफी मुश्किल होता, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कॉलोनियल एम्पायर के साथ कम्पीट करना पड़ता। आखिरी रीजन जो मेरे ख्याल में आता है वो है मराठाओं की यूरोपियंस पर गन्स अक्वायर करने के लिए डिपेंडेंसी। मराठास जब तक इंडिजीनियसली वेपन्स मैन्युफैक्चर करना नहीं स्टार्ट करते, वो यूरोपियंस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते। इवन लंबे एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए जरूरी शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मराठाओं को इंडस्ट्रियलाइज होना काफी जरूरी था, वरना वो अपने कॉम्पिटिटर्स से कभी आगे नहीं निकल पाते। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को। और अगर आपके पास कोई व्यूज़ या फिर रीजनिंग है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें वो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।